दोस्तों जब बात आरएसआई की आती है तो लोगों को लगता है कि अगर वो 70 के ऊपर गया तो बेच दो, 30 के नीचे गया तो खरीद लो। और पूरे यूट्यूब पे लोग इसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि आरएसआई का सही तरीके से यूज कैसे करना है। लेकिन दोस्तों अगर इतना ही इजी होता कि आरएसआई 30 के नीचे गया तो खरीद लो, तो फिर प्राइस एक्शन की, ऑप्शन चेन की, इन सब चीजों की क्या ही जरूरत है। बस आरएसआई 20 के नीचे गया खरीद लो और प्रॉफिट कमाओ अपना बढ़िया। लेकिन आरएसआई की वजह से ही मैंने देखा है कि यहाँ पे 80% लोग जो यूज करते हैं वो गलत तरीके से यूज करते हैं और उनका लॉस होता है। क्योंकि आरएसआई दोस्तों एक मोमेंटम इंडिकेटर है। कौन सा इंडिकेटर है? मोमेंटम इंडिकेटर। ये हमको मोमेंटम और स्ट्रेंथ बताता है, ना कि वहां से रिवर्सल बताएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आरएसआई 70 के ऊपर गया तो वहां से प्राइस हमारा नीचे ही आएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि आरएसआई अगर 30 के नीचे गया तो हमारा प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आरएसआई के ऊपर एडवांस लेवल की नॉलेज समझेंगे और सही तरीके से इसको कैसे यूज करना है उसको बारे में जानेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखना। आरएसआई से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि आरएसआई की वैल्यू 70, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पे बेच देना है। मार्केट में एक मिथ चलता है कि 70 का मतलब कि प्राइस अब यहाँ से फॉल होगा। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। कि जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है ना हमारा, कि प्राइस हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा होता है, तो आरएसआई की वैल्यू 70 बहुत लंबे समय तक रह सकती है और वहां से प्राइस आप देखोगे कि और ज्यादा ऊपर जाएगा। और अगर आप आरएसआई जैसे 70 हो उसके बाद अगर आप बेच देते हो तो ये समझ लो कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेंड में बेच रहे हो। ट्रेंड का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, वहां पे आप बेच रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि आरएसआई 70 हुआ तो हमको बेचना है। लेकिन रियल क्वेश्चन दोस्तों ये है कि क्या हमारा ट्रेंड अभी भी इतना स्ट्रांग है कि आरएसआई की वैल्यू को और ऊपर लेके जा सकता है, या फिर वहां से मोमेंटम वीक होने वाला है। ये सारी चीजें दोस्तों प्राइस एक्शन के साथ हमको समझना है। खाली आरएसआई पे अगर आप डिपेंड रहे तो ये समझ लो कि आरएसआई आपको बर्बाद कर देगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आरएसआई दोस्तों हमारा एक इंडिकेटर है, वो भी लैगिंग इंडिकेटर। प्राइस पहले बन जाएगा उसके बाद आरएसआई की वैल्यू आएगी। तो प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आरएसआई की वैल्यू क्या पता आपको इतनी ऊपर जाती हुई ना दिखाई दे। लेकिन जब प्राइस हमारा कंफर्म हो जाएगा, कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद आरएसआई अपनी असली वैल्यू पे आ जाएगा। इसीलिए जब भी इंडिकेटर यूज करो ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्या वो हमारा लैगिंग इंडिकेटर है कि लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे लीडिंग इंडिकेटर में हमारा प्राइस एक्शन आता है, कैंडलस्टिक्स आती हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस हो गए हमारे, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, मतलब दुनिया भर के जो भी इंडिकेटर है हमारे, वो प्राइस की जो लफड़बाजी हो रही है उसको ही समझा रहे हैं बस। अब मुझे ये बताओ कि मुझे पहले से ही पता चल जाए कि प्राइस यहाँ पे पहुंच चुका है, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो इसके बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन में करने होगी एक इंडिकेटर मैं खुद बना दूंगा। आरएसआई जैसा एक इंडिकेटर, मूविंग एवरेज जैसा इंडिकेटर मैं खुद बना दूंगा। लेकिन वो किस पे बेस रहेगा? वो रहेगा प्राइस एक्शन पे बेस। तो पहले प्राइस रिवर्स कर जाएगा, उसके बाद वो वैल्यू देगा कि बेचो, तो भाई जब तक तो पूरा गेम ही खत्म है। तो सेम यही कंसेप्ट दोस्तों हमारा आरएसआई में काम करता है। लेकिन आरएसआई इतना ज्यादा वाइडली यूज क्यों होता है फिर? पूरी दुनिया आरएसआई के पीछे इतनी पागल क्यों है? क्योंकि दोस्तों आरएसआई क्या है ना, हमारा बहुत तगड़ा और सटीक हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है। इसको मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। एकदम मैजिकल इंडिकेटर है एक तरीके से, ये समझ लो। लेकिन उनके लिए है जो इसका सही तरीके से यूज करना जानते हैं। हर किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है आरएसआई। और मैं इस वीडियो में जो पॉइंट्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट शायद आपको नहीं पता होंगे। अगर पता हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कोई नई चीज आप सीखो तो। देखो सिमिलरली हमारा आरएसआई अगर 30 के नीचे जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली वहां पे आपको खरीदना ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरती से दिया गया है कि आरएसआई 30 के नीचे इसी तरीके से है कि एक ऊपर से चाकू गिर रहा है, एक ऊपर से चाकू गिर रहा है और उसको आपको अपने हाथ से पकड़ना है। सेम इसी का एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि प्राइस हमारा दोस्तों 30 के नीचे जाने का मतलब क्या है? 30 के नीचे जाने का मतलब क्या है कि प्राइस हमारा बहुत शार्प मूवमेंट दे रहा है नीचे की तरफ। अब इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नीचे की तरफ दे रहा है और वहीं पे आप खरीदने को बैठे हो,
तो आप तो और लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हो ना वहाँ पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे भी रहती है, लेकिन फिर भी प्राइस हमारा धड़ाधड़ गिरता ही रहता है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि ये हमारा खाली मोमेंटम बता रहा है। आरएसआई पूरा हमारा मोमेंटम का गेम है और कुछ नहीं है। प्राइस कितना ज़्यादा मोमेंटम में है, वो आरएसआई की वैल्यू हमको बताती है। और जैसा कि आप देखोगे कि 30 के नीचे जैसी वैल्यू जाएगी, तो हमको ये समझ में आएगा कि जो ट्रेंड है हमारा नीचे की साइड का, वो इस समय पीक पे है। क्या है? इस समय अपनी पूरी जवानी में है वो। लेकिन वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से बाय करना है कि सेल करना है, वो हमारे प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि हम आगे जानने वाले हैं वीडियो में। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। अभी खाली बस 2 पॉइंट समझो, 30 का मतलब बाय नहीं है और 70 का मतलब सेल नहीं है। ये डिपेंड करेगा हमारे ट्रेंड के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अब जो मेन क्वेश्चन है ना, वो ये उठता है कि एक्चुअली में आरएसआई मेजर क्या करता है? क्या आपने देखा होगा कि प्राइस ऊपर-नीचे होता रहता है और आरएसआई की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होती रहती है। तो वो दोस्तों चेंज क्यों होती है, उसका मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन दूँगा आपको। ये समझ लो कि एक मोमेंटम मीटर की तरह है। आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो आप, बाइक या कार, तो वहाँ पे क्या है कि मीटर है, यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है, ठीक है? 40, 50, 60, 70, 100। अब मुझे ये बताओ कि जब आप अपनी बाइक को 20 की स्पीड में चलाते हो, तो उसकी स्पीड कैसी रहती होगी? क्या मोमेंटम रहता होगा उसका? एकदम स्लो चलती होगी। उसके बाद जब वो 50 जाएगी, तो उसमें थोड़ा-सा और मोमेंटम आएगा, थोड़ी और तेज़ चलने लगेगी। लेकिन जैसे ही वो 70 पहुँचेगी, 100 पहुँचेगी, तो वो एकदम अपने पीक पे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? एकदम पीक पे। सेम यही दोस्तों वैल्यू हमारा आरएसआई का बताता है। आरएसआई बताता है कि जो प्राइस है ना, वो कितना तेज़ जा रहा है मार्केट में, कितना फ़ास्ट मोमेंटम उसमें है। अब जैसे हमारी बाइक पे मीटर में एक लिमिट होती है कि ये 100 से ऊपर नहीं जा सकती, 150 से ऊपर नहीं जा सकती, कार में ये 200 तक ऊपर नहीं जा सकती। सेम इसी तरीके से दोस्तों हमारा आरएसआई की लिमिट होती है 100 से लेके 0 के बीच में। ना आरएसआई कभी 100 के ऊपर जाएगा, ना कभी 0 के नीचे आएगा। आई होप दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब की बार अगर आप आरएसआई को 70 के ऊपर या 80 करीब देखोगे, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अभी ये बहुत ही ज़्यादा हाई मोमेंटम में है, वो भी ऊपर की साइड। और इसको अगर आप 20 के नीचे, 30 के नीचे देखोगे, तो आप ये समझ लेना कि नीचे की तरफ बहुत शार्प मोमेंटम अभी प्राइस हमारा दे रहा है। तो आज के बाद दोस्तों आरएसआई को कोई एक सिग्नल की तरह ना लेके एक लेंस की तरह यूज़ करो। खाली उसको देखो, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड हमेशा प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेनी है। कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स और जो भी आपका रेंज अगर ब्रेक हो रही हो, जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस हो, उसके बेसिस पे लेनी है। आरएसआई आपकी खाली ये मदद कर सकता है ये जानने में कि ये जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारी मार्केट है, वो कैसी चल रही है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि अब स्टार्ट होता है कि हमको करेक्ट वे कौन सा है आरएसआई को यूज करने का। तो हमेशा दोस्तों इसको यूज करना है आपको ट्रेंड के साथ। यूज इट विथ ट्रेंड। ट्रेंड के साथ साथ दोस्तों एक तरीका और होता है, जो होता है हमारा डाइवर्जेंस का। तो वो हम आज की इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस कंसेप्ट है। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डाइवर्जेंस लिख देना, मैं उसके ऊपर पार्ट 2 बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप ये समझो कि ट्रेंड के बेसिस पे हम कैसे आरएसआई का सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। खाली इतना ही कांसेप्ट अगर आपने सीख लिया ना, तो ये समझ लो कि ट्रेंड फाइंड आउट करने में आप माहिर बन जाएँगे। आपका कोई तोड़ नहीं रहेगा। जैसा कि हमको पता है कि अप ट्रेंड एक कैसा बनता है, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर-नीचे जाता है। सिमिलरली जो डाउन ट्रेंड है हमारा लोअर हाई, लोअर लोज़ बनाता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये कितनी स्ट्रेंथ से, कितने मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, ये हमको बताएगा दोस्तों आरएसआई। मतलब क्या है कि ट्रेंड हमारा जेन्युइन है कि फेक है, कि ट्रैपिंग कर रहा है। इसको फ़िल्टर आउट करने में हमारा आरएसआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये 70 और जो 30 वाला रेंज है ना आरएसआई में, इसको ड्रॉप करो और एक रेंज आपको बताता हूँ जो है 50। 50 को मार्क करके रखो अपने चार्ट पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे 50 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, इसको आप अपने आरएसआई पे प्लॉट कर लेना। फिर आपको क्या देखना है कि जो हमारा आरएसआई है, ये ट्रेंड के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। जब भी एक पुलबैक आएगा, जैसा कि अगर अप ट्रेंड है, तो ऊपर जाते समय जब भी पुलबैक आएगा, तो हमेशा आप ये नोटिस करना कि अगर वो जेन्युइन और हाई स्ट्रेंथ वाला अगर अप ट्रेंड होगा,
तो वहाँ पे वो 50 पे सपोर्ट लेगा, 50 पे आएगा, 50 से फिर बाउंस बैक करेगा। ये करेगा दोस्तों जब प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली ट्रेंड अगर हमारा डाउनवर्ड्स है, तो ये 50 का लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। आरएसआई आपको 50 तक टच होता हुआ दिखाई देगा, 50 और 30 के बीच में, 50 और 20 के बीच में दिखाई देगा। लेकिन प्राइस आप देखोगे कि प्राइस एकदम ज़बरदस्त तेज़ी से नीचे जा रहा होगा। तो 50 क्या है दोस्तों, हमारा 50 है ट्रेंड फ़िल्टर। अगर आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि प्राइस हमारा वाक़ई में हेल्दी ट्रेंड में है, तो ये हमेशा दोस्तों 50 के ऊपर ही आपको दिखाई देगा। और जितने भी ये हायर हाई, हायर लोज़ वाले पैटर्न है, ये 50 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो ये समझ लेना कि मार्केट हमारी एक बेहतरीन ट्रेंड में है। आई होप दोस्तों एकदम सिंपल सा कांसेप्ट आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कि आरएसआई 70 के ऊपर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप बेच दो। क्योंकि वो एक सपोर्ट लेने के लिए, एक लिक्विडिटी लेने के लिए भी नीचे आ रहा होगा। लेकिन ट्रेंड ये ऊपर का ही है, जब तक ये 50 के ऊपर हमारा आरएसआई रहेगा। इसको दोस्तों लाइव चार्ट पे समझते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो भी बातें हैं ये फेकम-फाक नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा है। रिलायंस का चार्ट इसलिए ओपन करके रखा है क्योंकि निफ्टी 50 की टॉप कंपनी है। तो इन स्टॉक्स में क्या है दोस्तों, निफ्टी 50 के ये क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, एफआईज, डीआई सबकी पोजीशन रहती है। तो ये मैं खाली आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे नाम हाइड कर देता हूँ, तो वो कहते हैं कि पता नहीं कौन से चार्ट पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है हमारा, 1 घंटे का चार्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको समझाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रेंड और यहाँ तक गया, हायर हाइस, हायर लोज बनाता हुआ गया। देखो, हायर हाइस, हायर लो, फिर एक हायर हाई, हायर लो। इसी तरीके से ये छोटे-छोटे पुलबैक बनाते हुए जा रहा था, 1 आवर का चार्ट है। लेकिन आरएसआई को आप देखो, तो आरएसआई मैंने 50 पे मार्क करके रखा हुआ है ऑलरेडी। 50 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ऊपर वाली ज़ोन है हमारी 70 की और नीचे वाली ज़ोन है हमारी 30 की। तो आप देखोगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई अगर आपको करना है ना, कि ये ट्रेंड हमारा वाक़ई में हेल्दी ट्रेंड है कि नहीं है, तो उसका तरीका क्या है कि जैसे ही देखो आप, ये 50 पे सपोर्ट ले रहा है। मतलब क्या है कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ है और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50 के ऊपर आरएसआई है। मतलब कि मोमेंटम हमारा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ये सपोर्ट लेता जाएगा, आप देखोगे कि हमेशा एक हायर लो पे ये सपोर्ट ले रहा होगा, और उसके बाद हमारा प्राइस यहाँ तक गया, और यहाँ से जैसे ही इसने ये इसका हायर लो ब्रेक किया, और यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप देखोगे ये 70 के ऊपर यहाँ पे गया प्राइस, और यहीं पे बेचना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही वो बेचेंगे, एक कंफर्मेशन आया, दूसरे कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों ये जो 70 और 30 वाली रेंज है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि आप देखोगे कि आरएसआई को हमको प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब एक अपर ट्रेंड चलता है हायर हाई, हायर लो बना के, तो जैसे ही इसका हायर लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तब जाके हम ये समझेंगे कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर ये 70 के ऊपर भी हायर लो अगर ब्रेक ना करता और चलता रहता, तब हम अभी तक इसको अप ट्रेंड ही मानते, भले ही आरएसआई की वैल्यू 70 पहुंच जाती कि 80 पहुंच जाती। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या है कि इस रेंज पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। जैसा कि ये 70 के ऊपर जाता है, वो बेच देते हैं, और कभी-कभी वो सही भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हमेशा गलत ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है कि स्टॉक मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोज़ में, कि स्टॉक मार्केट हमारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे किसी को कुछ कन्फर्म नहीं पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है? लेकिन प्राइस एक्शन क्या है दोस्तों, प्राइस एक्शन हमको एक आईना देता है, एक सटीक चीज़ बताने की कोशिश करता है। जैसा कि मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसने ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। अब नेक्स्ट इसका हायर लो ये था। अगर प्राइस हमारा ऊपर चला जाता, इसको ब्रेक कर जाता, तो ये हमारा ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू रहता। लेकिन आप देखोगे कि ये हायर लो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो हम ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब अब कुछ भी हो, लेकिन ये ट्रेंड अब ऊपर का नहीं रहा है। और इसी पॉइंट पे अगर हमें आरएसआई की वैल्यू 70 या उसके ऊपर मिलती, तब हम यहाँ पे बड़े आसानी से बेच भी सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, अगर थोड़ा गौर करोगे, कि प्राइस हमारा यहाँ तक गया और इसके बाद आरएसआई हमारा 30 के नीचे गया, ठीक है? 30 के नीचे गया, कुछ लोग यहाँ पे खरीद चुके होंगे, और हल्का-सा, ज़रा-सा उन्होंने ट्रेड लिया, और उसके बाद सीधे उनका एसएल कट हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आपको नीचे से यहाँ पे 50 पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया उसने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा आरएसआई नीचे से अगर सपोर्ट ले, तो वो एक हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप इसी एग्ज़ाम्पल में देख सकते हो।
एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे हमारा हायर लो यहाँ पे क्रॉस हो गया और यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। तो सिंपल दोस्तों क्या है कि ट्रेंड को अगर एक बार और कन्फर्म करना है, ट्रेंड को अगर और कन्फर्मेशन के साथ अगर देखना है, तो उसमें आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी काम कर सकती है, जिसमें आरएसआई हमारा 50 पे सपोर्ट लेता है। इसके बाद दोस्तों एक स्ट्रैटेजी और होती है जिसका नाम है आरएसआई डाइवर्जेंस, जो भी बहुत प्रोफेशनल और हाई लेवल वाले लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोस्तों एक स्टेप एडवांस हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो कि हम आज की इस वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ओनली 20 टू 30% ही पूरी वीडियो देखते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर, जिसमें हम डाइवर्जेंस को समझेंगे। तो आज की इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे बताना कमेंट में कि कोई भी चीज़ अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आई हो। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इनर सर्कल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वन टाइम फीस है इसकी ओनली 499 रुपीज़, जिसमें आपको इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हम बेसिक से स्टॉक मार्केट कवर कर रहे हैं। 6 लेक्चर्स हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर हमारा परसों अपलोड होगा, जो कि हमारा एक कैंडल स्टिक के ऊपर मास्टर क्लास रहेगी अराउंड 3 आवर्स की। और यहाँ पे दोस्तों हम वीकली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे कि बजट स्पेशल हमने एक लाइव स्ट्रीम यहाँ पे करी थी। और जो भी वीडियोस मैं समझाता हूँ उसकी आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप फ्यूचर में उसको रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।